तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म को समूल नाश करने की जो बात उन्होंने कही थी वो सही थी। उन्होंने सोच समझकर कही और वो अपनी बात पर कायम है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा, सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है जिसे जड़ से मिटाना है। ये बुनियादी तौर पर समानता के खिलाफ है। सबसे पहले मैं इस सम्मेलन की आयोजन समिति का अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे सनातन धर्म के अंत पर संबोधित करने का अवसर दिया। इस सम्मेलन का टॉपिक बहुत अच्छा है। आपने इसे सनातन विरोधी सम्मेलन ना कहकर सनातन धर्म का अंत सम्मेलन नाम रखा है। इसके लिए मैं आप सभी की सराहना करना चाहता हूँ। कुछ चीजों को खत्म करना ही होगा, जैसे मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना, इन्हें खत्म करना ही होगा। इसका विरोध नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म भी ऐसा ही है। सम्मेलन का नाम उचित रखा गया है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। सनातन क्या है? सनातन नाम संस्कृत से आया है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। ऐसी बयानबाजी के बाद उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। तमाम हिंदू संगठनों ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। इसके बाद उदयनिधि स्टालिन फिर सामने आए और कहा कि वो अपनी बात पर कायम है और इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटने वाले, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। कुछ लोग कहते हैं कि मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की और इसे खत्म हो जाना चाहिए। मैं इस पर लगातार बोलता रहूंगा। बहुत लोग बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं कि मैंने नरसंहार के लिए उकसाया। कुछ लोग कहते हैं कि द्रविडियन और वाम पंथ को खत्म करना चाहिए। क्या इसका ये मतलब है कि डीएमके के लोगों को मार दिया जाए? प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि कांग्रेसियों को मार दिया जाए? सनातन का क्या मतलब है? सनातन का कोई मतलब नहीं, बस यही है कि कुछ बदलना नहीं चाहिए, सब स्थायी होना चाहिए। लेकिन द्रविड़ मॉडल बदलाव और समानता की बात करता है। ये द्रविड़ मॉडल है। बीजेपी मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ये उनका रोज का काम है। उदयनिधि स्टालिन जब अपने बयान पर अड़े हैं तो बीजेपी ने इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना लिया है। होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से लेकर आईबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर तक सबने एक साथ हमला बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर की रैली में कहा कि डीएमके का हिंदू विरोध कोई नया नहीं है, वो तो हमेशा से ही सनातन विरोधी रहे हैं। लेकिन हैरानी तो दूसरे विरोधी दलों के नेताओं की चुप्पी पर है, जो खुद को सनातनी कहते हैं, लेकिन उदयनिधि के बयान पर खामोश है। सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साफ कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, न इसका कोई जन्म है न कोई अंत है। और यह सनातन धर्म ऐसा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि कोई धर्म देता है तो यह सनातन धर्म ही देता है। इस सनातन धर्म के संबंध में डीएमके के जिस नेता ने बोला है, उदयनिधि स्टालिन ने, उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए कि इसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को सपोर्ट नहीं किया। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा, उनकी पार्टी इस तरह के बयानों का विरोध करती है। समाज में नफरत फैलाने वाले, समाज को तोड़ने वाले किसी बयान का समर्थन नहीं किया जा सकता। चुनाव से ठीक पहले ऐसे बयान देना मूर्खता है। इस तरह के बयानों को हम एक सिरे से खारिज करते हैं। ये द्रविड़ आंदोलन की मान्यता रही है, लेकिन हम लोग ऐसे वक्तव्यों को आपत्तिजनक, भावना भड़काने वाला मानते हैं। द्रविड़ आंदोलन ये सही है कि जो जाति व्यवस्था पर आधारित वर्ण व्यवस्था है उसको अस्वीकार करते हैं। समाजवादी भी जाति पर आधारित, अम्बेडकरवादी भी जाति पर आधारित इस व्यवस्था को उचित नहीं मानते हैं और इसमें लगातार समानता का व्यवहार हो उसकी वकालत करते हैं। लेकिन ऐसे बयानों से किसी को भड़काने जैसी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। पहले ही समाज धर्मों और जातियों के विद्वेष में बटा हुआ है और ऐन चुनाव के मौके पर ऐसे बयान देकर के इससे स्थिति और ख़राब होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, इंडिया के गठन के बाद जिस तरह से बचाव की मुद्रा में है, उसको एग्रेसिव होने का मौका मिलता है।
ममता बनर्जी ने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान पर दुख जताया। ममता ने कहा कि हो सकता है उदयनिधि अभी जूनियर हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कह दी, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ममता ने कहा कि वो खुद सनातन धर्म को मानती हैं, लेकिन दूसरे धर्मों का अपमान नहीं करती। सबको ऐसा ही करना चाहिए। My humble request would be to them. मेरी उनसे विनम्र विनती है कि हर धर्म के अपने जज्बात होते हैं। कोई किसी भी जात धर्म का हो, सबका खून एक जैसा होता है। भारत एक अलग देश है, ये एक सेक्युलर मुल्क है। हमारी जड़ें विविधता में, एकता में हैं। तो मैं भी सनातन धर्म का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि हमको पता है कि इसने ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे वेद दिए हैं। ये हमारी उपासना, आराधना और वंदना से चल रहा है। मैं पुजारियों को पेंशन भी देती हूँ। हम सब मंदिर, मस्जिद, चर्च सब जगह जाते हैं। हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की भावना आहत हो सकता है कि जूनियर हैं, इसलिए उन्हें इसका अंदाजा नहीं होगा। मुझे जब पता चला तो ठीक नहीं लगा। मुझे लगता है कि उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। I feel that they have to respect every religion. दिल्ली में कांग्रेस के नेता उदयनिधि के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, लेकिन बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि के बयान को सपोर्ट करके पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। प्रियांक खड़गे ने कहा कि जो धर्म लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं देता, वो धर्म नहीं, बीमारी है, और बीमारी को खत्म होना ही चाहिए। Any religion, कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता, कोई भी धर्म जो ये सुनिश्चित नहीं करता है कि एक इंसान के तौर पर आप सम्मान से जीने के हकदार हैं, वो मेरे हिसाब से धर्म है ही नहीं। वो कोई भी धर्म जो आपको बराबरी का अधिकार नहीं देता, आपके साथ इंसान जैसा बर्ताव नहीं करता, वो धर्म है ही नहीं। तो सच्ची बात यही है। does not treat you like humans is not a religion, so it's as good as a disease. विश्व हिंदू परिषद ने भी उदयनिधि के बयान पर कड़ा एतराज जताया। वीएचपी के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा कि उदयनिधि का बयान डीएमके के अहंकार की मिसाल है। अगर कांग्रेस और दूसरे दल वाकई में उदयनिधि के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते तो डीएमके को गठबंधन से बाहर करना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस गठबंधन के बाकी के लोग, बाकी के दल डीएमके को साथ ले चलने के लिए तैयार हैं? और अगर वो साथ चलने के लिए तैयार हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि ये पूरा गठबंधन सनातन का और हिंदुत्व का अपमान करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए और इस विरोध के पुरस्कार स्वरूप माइनॉरिटीज का बल्क वोट लेने की स्ट्रेटेजी बना रहा है। अगर डीएमके उस गठबंधन में शामिल रहता है तो इस देश के हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि वो क्या करें। उन्होंने केवल डेंगू और मलेरिया नहीं कहा है, उसने जिद से कहा है हम केवल विरोध नहीं करेंगे, हम तो समाप्त करेंगे। अगर वो समाप्त करने पे तुले रहते हैं तो राष्ट्रपति शासन या अन्य विकल्पों पर विचार किया जाए। बागेश्वर धाम वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन के खिलाफ बयान देने वाले रावण के खानदान के हैं। सनातन को खत्म करने की धमकी देने वाले ऐसे बहुत से लोग आए और चले गए। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर चल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज़्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए।